कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फील्ड में हर चीज़ का जो भी बिल्डिंग मटेरियल है 2 तरह का टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है और फील्ड टेस्ट होता है। तो फील्ड टेस्ट में मतलब कि रैपिड टेस्ट होता है, यानी कि हम लोग जल्दी में अच्छा से क्वालिटी कैसे चेक कर पाएंगे वो मटेरियल हमारे काम लायक है कि नहीं है। तो एग्रीगेट की बात करेंगे किस तरह से हम लोग इसमें चेक करेंगे। कुछ 5 से 6 चेक इसमें लगाएंगे। सबसे पहला चेक लगाना है हमको क्या, इसका साइज़ का। हमारा पर्पस क्या होता है कंस्ट्रक्शन करने का, उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्रीगेट का साइज रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिफरेंट साइज का एग्रीगेट अवेलेबल है, जितना भी यहाँ पर एग्रीगेट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मेट्रिक टन में अवेलेबल है। तो अगर काम है आपके पीसीसी वर्क का तो हमारे पास में 40 mm का एग्रीगेट होना चाहिए। अगर काम है आपका कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तब हमारे पास 20 mm का एग्रीगेट होना चाहिए। और अगर आपको वर्क है डीपीसी वर्क के लिए तब आपके लिए 12.5 mm का एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, ये साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और आप ले आ दिए 40 mm का तो वो आपके लिए कोई यूज का नहीं है। पहला चेक तो ये लगाना है। दूसरा चेक ये लगाना है कि जो आप एग्रीगेट देख रहे हैं वो सेम कलर में आना चाहिए। कहने का मतलब कि इस एग्रीगेट में दूसरा नॉन पोरस नहीं होना चाहिए। जैसे ये इसमें वाइट दिख रहा है, हाँ जैसे इसमें ये सब वाइट दिख रहा है, ये ब्लैक वाला सही है, ये ब्लैक वाला जो एग्रीगेट दिख रहा है ये सही है, ये वाइट वाला ये सही नहीं है। ये क्या है, ये आपका स्ट्रेंथ को इसमें कम करेगा। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें एक्स्ट्रा जो ये सब दिख रहा है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है 1 से 2% का अगर अमाउंट में अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये अगर 20 से 30% अगर ऐसा एग्रीगेट अवेलेबल है इस पूरे अमाउंट में तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा चेक आपको लगाना है। तीसरा कहता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन का। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब कि एक सैंपल ले लेंगे एग्रीगेट का, मतलब कुछ 2-4 किलो का सैंपल उठा लेंगे और उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना होगा। मोर देन 10% से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 10% का वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें हो तो वो एग्रीगेट सही है। अदरवाइज उससे ज़्यादा अगर एग्रीगेट एब्जॉर्ब करता है तो उसमें क्या होगा, जो भी उसमें पोरस होंगे, जो उसमें छिद्र बने होंगे, वाइट्स होंगे, उसमें पानी को खींच लेगा। और वो क्या करेगा, जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो बार्स में वही पानी आपका क्या करेगा, कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और बार्स हमारा क्या होगा, बार्स हमारा हाँ वीक हो जाएगा, उसका रस्टिंग करेगा, वीक हो जाएगा और हमारा कंस्ट्रक्शन फेलियर की तरफ में एक्सिट कर जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट चेक हो गया। अगला चेक इसमें करते हैं क्या कि इसका जो सरफेस एरिया होगा एग्रीगेट का सरफेस पर 1.5 से 2% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया आपका वाटर एब्जॉर्प्शन पूरे का। और जब इसका सरफेस की बात करेंगे, सरफेस पर 1.5 से 2% ही वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब करना चाहिए। उसके बाद इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.55 से 2.65 के बीच में मौजूद होना चाहिए। डिपेंड करता है जिस ग्रेड का स्टोन हम यूज़ करें। एग्रीगेट ग्रेनाइट का भी आता है, एग्रीगेट मार्बल का भी होता है, एग्रीगेट बहुत सारी चीज़ का होता है स्टोन का। तो वो डिपेंड करता है किस स्टोन का आप एग्रीगेट लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है कंस्ट्रक्शन के लिए कि जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.55 से 2.65 के बीच में वेरी करता हो, वो एग्रीगेट आपके कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद बात करेंगे इसके लिए हम लोग शेप कैसा होगा। 3 तरह का शेप इसमें आता है। पहला एंगुलर, दूसरा आता है इलोंगेटेड और तीसरा आता है फ्लैकी। फ्लैकी का मतलब हो गया चिपटा। जैसे ये आपका ये फ्लैकी एग्रीगेट है, ये क्या है, ये फ्लैकी है। और ये आपका क्या है, एंगुलर है। ये एंगुलर जो एग्रीगेट है ना ये स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है। और जो ये फ्लैकी है ना, जो चिपटा एग्रीगेट है, जैसे ये सभी ये चिपटे एग्रीगेट है, तो ये आपका स्ट्रेंथ कम देगा। ठीक है, इसमें क्रशिंग हो जाएगा तुरंत ही और ये आपका क्या करेगा, स्ट्रेंथ को ज़्यादा अच्छा से प्रोवाइड कर पाएगा। तो एग्रीगेट का शेप कैसा होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए या फिर क्यूबिकल, और राउंड नहीं होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो राउंड एग्रीगेट नहीं होना चाहिए। ये राउंड नहीं कहलाएगा, ये भी आपका एंगुलर शेप में है। हाँ, राउंड नहीं होना चाहिए। नहीं, राउंड एग्रीगेट क्या होगा ना, वर्केबिलिटी आपका एक्सीलेंट होगा उसमें, वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर राउंड एग्रीगेट बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ये सारे स्ट्रेंथ अच्छे देंगे एग्रीगेट। हाँ, जहाँ तक ये फ्लैकी जो दिख रहा है ये आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं अवेलेबल है। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो एग्रीगेट अवेलेबल है वो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो ये सभी चेक आपको फील्ड में लगाने होंगे। एटलीस्ट आप उसका शेप देख लेंगे, उसका साइज चेक कर लेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन चेक कर लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेंगे और कलर चेक कर लेंगे कि सेम कलर का एग्रीगेट आपके पास में अवेलेबल। इतना फील्ड टेस्ट करना अगर आपको आता है तो साइट इंजीनियर के रूप में आप कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। और जो भी अगर आप अपने घर में भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उसमें आप ठगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और आपका स्ट्रेंथ हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इस कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो प्रॉपर आपको स्ट्रेंथ मिलेगा उससे। तो इतने सारे थे एग्रीगेट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सीमेंट का फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं, तो वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।